मोहल्ले में हो रही है, आप किसी भी सरकारी अधिकारी को अंदर न आने दें। और कुछ महिलाएं आंगनवाड़ी का नाम लेके जनगणना कर रही है, उनको भी अंदर न आने दे रहा है। अगर आप आने देंगे तो हम अपने मकसद में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे आप लोगों को सबक ले लेना चाहिए कि उनकी मजबूती कितनी है और हम लोग कितने मजबूत हैं। अभी बिजनौर में 6 मौलवी पकड़े गए, 1 मिनट में 8000 राउंड। आपके पास तो शायद सब्जी काटने के लिए 3 इंच गिरती। अपने बच्चों को दीक्षा यानी कि शिक्षा से पहले दीक्षा दिलाएं, जिन्होंने अपनी संस्कृति अपने लिए ना ही किसी भी अपनी बात को उन लोगों को मना पाएंगे, क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। और एकता का परिचय देते हुए और अपने धर्म गुरुओं व अपने मान्य कार्यकर्ताओं के ओवैसी मुर्दाबाद, 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 ओवैसी मुर्दाबाद, 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 ओवैसी मुर्दाबाद, 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 ओवैसी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जय करो वीर बजरंगी। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, आखिर क्या मुद्दा भाई साहब? जो अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने जो संसद के अंदर अपनी शपथ ग्रहण के दौरान सारे देश के मुख के ऊपर काड़क बोतते हुए और फिलिस्तीन के समर्थन में जो जय बोली है, उसी के विरोध के चलते आज यहाँ जंतर मंतर के ऊपर बजरंग दल के द्वारा ओवैसी का विरोध प्रदर्शन है और उसका पुतला दहन का भी कार्यक्रम। क्या वे सांसद क्यों चुप रहे, बाकी जो वहाँ बैठे सुन रहे थे? देखिए, कहीं ना कहीं कमी उन सांसदों के अलावा देश के उस न्यायालय की भी है, उन न्यायाधीशों की भी है, उन पुलिस वालों की भी है, उन संगठनों की भी है जो अक्सर हिंदुओं के ऊपर तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब देश के अंदर राष्ट्र के विरोध में देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है संसद के अंदर जब एक दूसरे देश के प्रति अपनी कृतज्ञता एक जनता के द्वारा चुना हुआ नेता दिखाता, जबकि कानून के अंदर प्रावधान है, सेक्शन 102 उसके अंदर प्रावधान है कि यदि कोई भारत का नेता इस प्रकार से देश की संसद के अंदर यदि किसी दूसरे देश के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, होनी चाहिए। हमारी ये मांग भी है कि उसकी सदस्यता रद्द हो, क्योंकि एक प्रकार का ये राष्ट्रद्रोह है और राष्ट्रद्रोह में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, और वो कोई साधारण नागरिक नहीं है, देश के संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ एक सांसद है। एक सांसद ने ऐसा कुकृत्य किया, ओबीसी सोचिए यदि हमारे जैसे बंदे बोल रहे तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। ओबीसी अक्सर ऐसे बयान देता रहता है देश विरोधी, और फिर भी जनता चुन के उसको संसद में भेजती है। एक तो बताऊं, ओबीसी नाम नहीं है उसका, ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी। और उसकी जो पॉलिटिक्स का जो एजेंडा वो हमेशा यही रहा, शुरू से जब से वो राजनीति के अंदर आया तब से आप देख सकते हैं राष्ट्र के विरोध में और हिंदू के विरोध में उसका एजेंडा चलता है। इस प्रकार से वो बयानबाजी करता है जिस देश के अंदर। और मैं तो एक ही पंक्ति में सारा सार कहना चाहूँगा कि भाई जिस देश में तुमने जन्म लिया उस देश के अगर तुम भक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं। क्या कानून पे विश्वास है या जो आज की सरकार है उस पे विश्वास है? भाई कानून के ऊपर विश्वास है, इसलिए तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, ना तो हम भी फतवे जारी कर देते, हम भी इनाम घोषित कर देते। कानून के ऊपर विश्वास है इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। रेणु जी, आज दिल्ली जंतर मंतर किस लिए पहुंचे? दिल्ली जंतर मंतर किस लिए आए? हम आए हैं ओवैसी जी का उस कथन पे विरोध करना जो उन्होंने सांसद में खुले आम सांसद सदस्यों के बीच में बोला। क्या वे सांसद क्यों चुप है? बाकी हमें भी थोड़ा सा हो रहा है, शायद सांसद की अपनी मर्यादा थी। सांसद हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के हमारे जो अपने लीडर्स हैं उनको हर चीज़ का एक मर्यादा रखनी आती है अपनी हमारी, इसीलिए शायद वो नहीं बोल पाए। लेकिन अंदर से रोष सभी को था, जिस तरह से उन्होंने खुलेआम फिलिस्तीन जय, ये जय, वो जय, पता नहीं
मैंने क्या क्या बोला है। संसद से बाहर आके क्यों नहीं बोल रहे फिर? संसद से बाहर आके क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही? हाँ, इसलिए नहीं उठाई होगी ना, क्योंकि वहीं पे दिखाना चाहते होंगे कि भाई देखो हम तुम्हारे सामने बोल गए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं मालूम कि यहाँ पे यदि हम अपने पे आए तो क्या क्या कर जाएंगे, ये चीज़ है। लेकिन है कि ठीक है, थोड़ा सा मन में हमें भी थोड़ा सा ये है कि सांसद में क्यों नहीं इसने ऑब्जेक्शन है, लेकिन वही है कि शायद सांसद की अपनी मर्यादा होती है, इसलिए शायद सांसद के लोग चुप रहे। ये जहाँ तक हमें समझ में दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे किसके विरोध में? ओवैसी द्वारा फिलिस्तीन की स्लोगन लेने, फिलिस्तीन की जय बोलने। ये बजरंग दल के द्वारा जिस तरह विरोध किया जा रहा, अगर ओबीसी नहीं मानते तो आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? हिंदुस्तान जनतंत्र का विरोध के और भी बहुत सारे तरीके हैं। सब ऐसी नीति का उपयोग की आवश्यकता होगी की जाएगी।